हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट बॉटनी मेजर सेकंड पेपर माइनर एवं ओपन इलेक्टिव वालों के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस तैयार किया गया है। बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट बॉटनी द्वितीय प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र जो तैयार किया गया है वह हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने इकाई नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 1 का नाम है भारतवर्ष की इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष एवं उनके उत्पाद, तो हमने इनको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बांस कैन तथा कत्था उद्योग। तो बांस कैन तथा कत्था उद्योग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं बांस उद्योग, फिर देखेंगे कैन उद्योग, फिर देखेंगे कत्था उद्योग। सबसे पहले बांस उद्योग के बारे में जानकारी जांच लेते हैं ध्यान से। तो कॉपी और पेन लेकर किसी टेबल और बैठ जाइए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बांस उद्योग। बांस उद्योग में क्या लिखना है, बांस उद्योग कहाँ किया जाता है, कौन करता है, ये सब जानकारी देखेंगे। बांस उद्योग कैसे किया जाता है और अगर आपको भी करना है बांस उद्योग तो कैसे करेंगे, हम सब देखेंगे A to Z। हम कुछ बिंदुओं के सबसे पहले तो बांस उद्योग को समझने के लिए हमें बांस को पता लगाना पड़ेगा कि बांस क्या है। बांस के बारे में सभी जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी। तो आपको हम बांस की जानकारी से अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि बांस के अंदर एक खासियत होती है कि अगर बांस के पेड़ को काट दिया जाए तो वहीं से बहुत फिर से उगना स्टार्ट हो जाता है। और बांस का पेड़ बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ने वाला पौधा है, ठीक है। ये 3 से 4 वर्ष में ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं एक एक पॉइंट, एक एक बात को। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बांस का परिचय। बांस कौन सा पौधा है, कहाँ रहता है, ठीक है। बांस एक महत्वपूर्ण और उपयोगी पौधा है, ठीक है। बांस एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी पौधा है जो दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत, चीन और बांग्लादेश में व्यापक रूप से उगाया जाता है। व्यापक रूप से उगाया जाता है मतलब बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। बांस की तेज़ी से वृद्धि और पुनर्योजन क्षमता इसे विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण बनाती है। तेज़ी से वृद्धि मतलब मैंने कहा था ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ रफ्तार से बढ़ता है बाकी पौधों की तुलना में। और देखिए पुनर्योजन क्षमता से मतलब वही है कि यदि इसको हम काट दें बांस के पेड़ को, बांस के पौधे को, तो ये वहीं से उगना फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसको हम बेच करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बांस के प्रकार। तो वैसे तो बांस के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन हम इसमें से हम 3 प्रमुख आपको बताते हैं जो त्रिमुख हैं और यही परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम प्रमुख देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाम्बूसा, ठीक है। यह बांस बहुत छोटा और मजबूत होता है। आपको लिख लेना, यह बांस बहुत छोटा और मजबूत होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से निर्माण उद्योग में किया जाता है। इसकी मोटाई और ताकत इसे उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसकी मोटाई और ताकत इसे मतलब यह मोटे होते हैं और यह बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ये वाले बांस, ठीक है। बस बाम्बूसा बांस, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा होता है डिंड्रोकलामस। क्या होता है, कैसी प्रजाति का बांस है, आइए और समझते हैं। इस प्रजाति के बांस बहुत लंबे और पतले होते हैं। इनकी क्या खासियत है इन बांसों की, यह बांस बहुत लंबे होते हैं और बहुत पतले होते हैं, ठीक है। ये बांस मुख्यतः कागज़ और अन्य वस्त्रों के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। इससे हम कागज़ बना सकते हैं और अन्य वस्त्र भी बना सकते हैं इस बांस की मदद से। आपको पता ही होगा कि कागज़ बांस से ही बनाए जाते हैं और वस्त्र भी बांस के पौधे से ही बनाए जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर वस्त्रों से बनाए हुए कुछ कपड़े दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इनकी लंबाई और पतलापन उन्हें फाइबर के लिए आदर्श बनाता है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं तीसरा गैटिल स्टेलिया नामक बांस की प्रजाति। यह बांस प्रजाति कागज़ और अन्य वस्त्रों के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब इससे कागज़ और अन्य वस्त्र भी बना सकते हैं। इसके बांस का उपयोग कागज़ निर्माण में व्यापक रूप से मतलब बहुत अधिक किया जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर की गुणवत्ता अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बांस का उपयोग। अब बांस का उपयोग ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है, तो इसे आपको अच्छे से समझना है। यदि आप इन सब चीज़ों को नहीं समझोगे तो आपको आगे भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपको अच्छे से समझना है तो आपको पूरा सिलेबस क्रम टू क्रम बाय वीडियोस देखने पड़ेंगे और एक एक जानकारी को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। अगर आप ध्यान देखने की क्षमता, वीडियो को बिल्कुल गौर करके देखिए और कान खुले रखिए कि मैं क्या बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए
और उसको अपने दिमाग में उतार लीजिए। अगर आप यह कर पा रहे हो तो आप एक बहुत ही ज़्यादा चतुर इंसान हो, आप बहुत जल्द तरक्की कर जाओगे, ठीक है। हाँ, तो हम देख रहे थे बांस का उपयोग। तो बांस का उपयोग देखते हैं। बांस का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जो इसे एक बहु प्रकारी और मूल्यवान संसाधन बनाता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं पहला निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग में हमें लिखना है बांस का उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है, मतलब घर पुल निर्माण के लिए बांस का उपयोग कर सकते हैं, और फर्नीचर बनाने में बांस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। निर्माण उद्योग में कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, भवन निर्माण, घर पुल निर्माण भी कर सकते हैं, फर्नीचर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इसकी ताकत और लचीलापन। बांस लचीले होते हैं और ताकत मजबूत होते हैं, बहुत कठोर, अगर आपने पकड़ा हो तो, ठीक है। इस क्षेत्र के लिए आदर्श बनाती हैं। बांस की मजबूत संरचना और लचीलेपन के कारण इसका उपयोग कई प्रकार की निर्माण परियोजनाओं में किया जाता है। बांस के बने फर्नीचर का उपयोग घरों, कार्यालयों और अन्य स्थलों पर किया जाता है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ विकल्प होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, कृषि। बांस का उपयोग खेतों में बाड़ बनाने, मिट्टी की सुरक्षा और जलवायु नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। बांस की बाड़ खेतों को जानवरों और अन्य नुकसान से बचाने के लिए उपयोगी होती है। इसके अलावा बांस की जड़ें मिट्टी की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते जाइए जो भी मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप परीक्षा के समय में सिर्फ एक बार देख लें नोट्स को और आपको फटाक से ही एक ही बार में याद आ जाए, और आप सीधे जाकर आपको परीक्षा में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा, कागज और कार्डबोर्ड। बांस की फाइबर सामग्री कागज और कार्डबोर्ड बनाने में प्रयोग होती है। बांस से बने कागज की गुणवत्ता और स्थायिता बहुत अच्छी होती है, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की कागजी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। बांस का कागज पारंपरिक पेड़ों के मुकाबले जल्दी उगने वाला और पुनर्योजनीय होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं आगे, फर्नीचर और हस्तशिल्प। अब फर्नीचर और हस्तशिल्प में क्या लिखना है, बांस से बने फर्नीचर और हस्तशिल्प की अत्यधिक मांग होती है, ठीक है। तो क्या है कि इन सभी देशों में सबसे ज़्यादा मांग किसकी होती है, बांस के बने ही फर्नीचरों की, ठीक है। तो खासकर इको फ्रेंडली विकल्प के रूप में बांस का फर्नीचर टिकाऊ और मजबूत होता है, और इसकी प्राकृतिक सुंदरता इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती है। बांस के हस्तशिल्प विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक वस्त्रों में उपयोग किए जाते हैं, जो उनकी विशिष्टता और सुंदरता को दर्शाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे, विशिष्टता और सुंदरता को दर्शाते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे बांस की विशेषताएं। तो बांस की क्या क्या विशेषता होती है हम देखते हैं। तो पुनर्योजनीयता हमने आपको पहले बता ही दिया था। पुनर्योजना का मतलब वही है, बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और इसे बार बार काटा जाता है, जिससे इससे एक स्थायी संसाधन बनाया जा सकता है। बांस की फसल लगभग 3 से 5 वर्षों में पूरी तरह से उग जाती है, जबकि पारंपरिक पेड़ को उगने में कई दशकों का समय लग सकता है। इसके अलावा बांस के काटे जाने के बाद इसकी जड़ों से नई कलियां उग जाती हैं, जिससे पुनरुत्पादन की प्रक्रिया आसान हो जाती है। उसके बाद देखते हैं पर्यावरणीय लाभ। बांस के पर्यावरणीय लाभ क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। लाभ और विशेषताएं बात एक ही समझना। देखते हैं पर्यावरणीय लाभ, इसके पर्यावरण के लिए क्या लाभ है। तो इतना आप मन से लिख दोगे। देखिए, बांस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, वो तो करेगा ही ना, पेड़ है तो। बांस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और पर्यावरण को शुद्ध कर देता है। तो इतना आप बिल्कुल सरल है, आप मन से ही लिख सकते हो, और बिल्कुल 100% इसमें नंबर मिलेंगे। एक भी आपका नहीं होगा। मैं जो भी जानकारी देता हूँ बिल्कुल सत्य देता हूँ, और स्पष्ट और सटीक और सरल देता हूँ। बांस के खेत वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा बांस की बढ़ती हुई पौधे प्राकृतिक आवास के संरक्षण में भी योगदान करती हैं, ठीक है। इसके अलावा बांस की बढ़ती हुई पौधे प्राकृतिक आवास के संरक्षण में भी योगदान करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं तीसरा, आर्थिक लाभ। अब बांसों का आर्थिक लाभ क्या है, तो इन सभी को आपको ध्यान से सुनना है और लिखते जाना है, क्योंकि ये परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। बांस उद्योग स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर प्रदान करता है, ठीक है। बांस उद्योग स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर को प्रदान करता है। बांस के उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होता है। बांस का व्यापार और निर्यात भी आर्थिक दृष्टि में योगदान करता है, ठीक है। तो
तो हम यहाँ से देख लेते हैं आगे बांस उद्योग की चुनौतियाँ। बांस उद्योग की चुनौतियों का अर्थ है कि बांस से होने वाले नुकसान। ठीक है, तो हम देखते हैं, अभी हमने लाभ देखी, विशेषताएं और लाभ एक ही है, और उसके बाद हम देखते हैं चुनौतियाँ, मतलब इसकी कमी, इसकी कमियाँ और इससे होने वाले नुकसान। ठीक है, और हम इसमें अब देखते हैं संगठित आपूर्ति श्रृंखला की कमी। सबसे नंबर 1, संगठित आपूर्ति श्रृंखला की कमी। बांस की आपूर्ति श्रृंखला अक्सर संगठित नहीं होती, जिससे उत्पादन और वितरण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बांस की खेती और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बांस की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रसंस्करण का मतलब है कि उत्पन्न होना। ठीक है, फिर से उत्पन्न होना। इसके लिए एक संगठित आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं दूसरा, प्रसंस्करण की कमी। अब बांस है, प्रसंस्करण की कमी क्या कहलाती है, देखिए। बांस के प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं की कमी होती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। ठीक है, उसको उगाने के लिए उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बांस को तैयार करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों की आवश्यकता होती है। कई क्षेत्रों में प्रसंस्करण की कमी के कारण बांस का मूल्य सही तरीके से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं विपणन और निर्यात। विपणन और निर्यात में क्या लिखना है, विपणन का अर्थ है बेचना। ठीक है, बाजार में बेचने योग्य बनाना, मतलब निर्यात बेचना। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं बांस उत्पादों के विपणन और निर्यात में कठिनाइयाँ आती हैं। बांस के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी और विपणन की समस्या उद्योग की वृद्धि को प्रभावित करती हैं। विपणन और निर्यात के लिए उचित रणनीतियों और समर्थन की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखते हैं विकास और भविष्य। विकास और भविष्य में क्या लिखना है, अब सबसे पहले आप देखते हैं विकास और भविष्य, मतलब वैज्ञानिक इसके भविष्य के बारे में क्या कहते हैं। तो कितना आपको याद करना है, आप देखिए, हम बताते हैं आपको। बांस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में अनुसंधान और विकास, बेहतर प्रसंस्करण तकनीक और विपणन सहायता शामिल है। बांस के उत्पादों के लिए नई तकनीकों का विकास और अनुसंधान बांस उद्योग को और अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बना सकता है। इसके अलावा बांस की खेती और प्रसंस्करण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है, जो उद्योग के विकास को बढ़ावा देती है। बांस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है और इसका सही तरीके से उपयोग करने पर यह पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से लाभकारी हो सकता है। बांस की विशेषताओं और उपयोगों को समझकर उद्योग को और अधिक स्थिर और सफल बनाया जा सकता है। बांस की तेजी से वृद्धि और पुनर्योजनीयता इसे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाती है।